और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक वॉल पर डरे हुए कौम के ठेकेदारों का विश्लेषण। सरेआम एक पुलिस वाले को धमकाया। अकबरुद्दीन ओवैसी 21 नवंबर 2023 की यह घटना है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोके। एक इशारा अगर मैंने कर दिया तो भागना पड़ेगा यहां से। क्या करेंगे ऐसा कि जिससे उस व्यक्ति को भागना पड़ेगा? क्यों है इतनी अकड़? क्यों है इतना धमकाने का अंदाज? और फिर ये कहते हैं डराया जा रहा है। बढ़ता हूं मैं आगे। अकबरुद्दीन ओवैसी 2012 पे चलते हैं। 2023 की कहानी थी 21 नवंबर की, ये 2012 की कहानी है। मुसलमान 25 करोड़ है और हिंदू 100 करोड़। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखते हैं किसमें कितना दम है। जो उन्होंने 2012 में बोला था उसी को रिपीट कर रहे हैं साल 2023 में। बढ़ता हूं मैं आगे। असदुद्दीन ओवैसी दिसंबर 2021, हम मुस्लिम आपका पुलिस वालों का अन्याय नहीं भूलेंगे, चीजें बदलेंगी, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? और यही नहीं रुके, इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जब मठ चले जाएंगे तब कौन आएगा? मोदी जब पहाड़ों में चले जाएंगे तब कौन आएगा? यह कहा गया। बढ़ता हूं मैं आगे। उमर अब्दुल्ला हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर उकसाने की एक गेम खेली है इन्होंने, पॉलिटिकल गेम। 21 नवंबर 2023, यह भी कल होता है। और योगी सरकार मुसलमानों के घर पर छापे मरवा रही है। यह कोरा झूठ का पुलिंदा बोला गया है। किसी मुसलमान के यहां छापा नहीं पड़ रहा, सिर्फ अगर कोई गलत काम कर रही है कंपनी उस पर छापा पड़ रहा है। आजम खान मई 2023, समाजवादी पार्टी के स्टारवर्ड नेता। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं, ठोकर मारी है, आगे कहते हैं यहीं खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें यह सैल्यूट करेंगे। यह मई 2023 में कहा। बढ़ता हूं मैं आगे। वारिस पठान नवंबर 2016, पुलिस से बोलो मस्जिद जैसी चल रही है चलने दो, माइक की आवाज भी कम नहीं करवाना। यह धमकाया एक तरह से। और 40 साल से मस्जिद जैसी चल रही है चलने दो। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है आज, क्या डरे हुए मुसलमान वाला नैरेटिव वोट की राजनीति के लिए है सिर्फ, और असल में डराना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो लोग हो। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आइए आपको परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मेरे साथ है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और प्रवक्ता। मेरे साथ आदिल हसन है, प्रवक्ता AIMIM के हैदराबाद से इस समय जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आपका अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो उमर अब्दुल्ला से लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला है, जो कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक बोला गया है, उसके मायने क्या है? वाक्य अलग हो लेकिन टारगेट एक है। देखिए, जो इन लोगों ने बोला है वो जानते हैं क्यों बोला है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया था जो आपको याद होगा, और उसमें वो MP MLA कोर्ट से बरी हो गए। और मैं दर्शकों को यह भी याद दिला दूं, जब उन्होंने वो घटिया बयान दिया था, हिंदू देवी देवताओं के बारे में इतनी अपमानजनक और घटिया बातें कही थी, तब अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और MIM की मिलीजुली सरकार थी। उसके बाद ऐसी रहमत हुई उनके ऊपर KCR की सरकार की, ऐसी पैरवी हुई कि वो वीडियो देखने के बाद कोई सोच ही नहीं सकता है कि वो कैसे बरी हो गए। इसलिए अब हिम्मत और हिमाकत दोनों इतनी बढ़ गई है कि फितरत में ये शरारत खुद ब खुद दिखने लगी है। और मैं कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला हो या एक और बयान, शायद अमीश जी आपको ध्यान हो, 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कासगंज विधानसभा में, शायद वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, शायद उनका नाम कासिम शेरवानी था, उनका बयान याद है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा कर दिखा सके। इस ढंग के बयानों पर जिन लोगों ने राजनीति की है, देश समाज का तो नुकसान किया ही किया है, मैं कहता हूं मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया है उन्होंने इसके द्वारा। वही लोग आज इस फितरत पे कर रहे हैं। कारण जानते हैं, एक लाइन और कह दूं, तेलंगाना में समस्या क्या है? ये जो कट्टरपंथी वोट है ना, इनको कौन ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कर ले, उसके लिए जवाबी कव्वाली चल रही है। लेकिन कश्मीर में तो वोट, चाहे वो समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी हो, नहीं है कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां भी भड़काने का काम हो रहा है। एक मैसेज देने का काम हो रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
जबकि हालात सर्टिफिकेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर। देखिए, कश्मीर में तो उन नेताओं के दिल में एक अलग दर्द है। एक रियासत थी, एक सियासत थी जो पूरी तरह चली गई, कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। जो उन्होंने अपनी निजी रियासत बनाकर कश्मीर को रखा हुआ था, रियासत जम्मू कश्मीर को, वो पूरी तरीके से अब राष्ट्रीय हो गई। जो लोग कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, तो डल लेक के ऊपर तिरंगे की लहर दिख, मतलब इतनी झड़ी दिख गई। जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, पत्थर चलते थे, वहां G20 की समिट हो गई। तो वो उनके दिल का दर्द समझा जा सकता है, इसलिए वो दूसरे कारण से बोल रहे हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सारी पार्टियां हैं, इनमें कट्टरपंथी वोटों के लिए एक प्रतिस्पर्धा है, एक जवाबी कव्वाली है कि कौन किससे कितना ज्यादा तीखा बोलकर चंद कट्टरपंथी वोटों को होलसेल डीलर मानकर मुस्लिम समाज का होलसेल लीटर डाल के वो लेना चाहते हैं। जी आदिल हसन, कौन कितना ज्यादा कट्टर बोल के वोट ले सकता है, मुकाबला इसका है। अब आप मुझे बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी जब वो कह रहे थे 5 मिनट अभी हैं, मैं बोलूंगा 5 मिनट, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। क्यों दौड़ना पड़ेगा? क्या इशारा करेंगे? एक पुलिस वाले को पीटने का इशारा करेंगे? किस चीज का इशारा करने? अमीश भाई, आप जर्नलिस्ट सीनियर हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन से ऊपर कोई पुलिस वाले हैं? इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने इजाजत दी थी 10 बजे तक। आप ही एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप शो लाइव कर रहे हैं, कोई कैमरामैन आके बीच में कैमरा हटाएगा, कोई अम्ब्रेला हटाएगा, कोई माइक हटाएगा, कोई लाइट हटाएगा, तो क्या आप बेचैन नहीं होइएगा? जब जनता से डायरेक्ट नेता का रिश्ता होता है, टाइम सीमित रहता है, 10 बजे तक ही बोलना, और लास्ट में आदमी जब बोलता है तो एक मिजाज में आ जाता है, एक पॉलिटिकल रैली रहती है, उसमें एक पिकअप चलता है, और लास्ट मोमेंट पे आदमी बोलता है। उसमें बेवजह किसके कहने पर यह ऑफिसर आके डिस्टर्ब कर रहा था? पहले भी हुआ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ सीमांचल में। आप क्यों आए थे? क्या बैरिस्टर साहब पे गोली चली थी तो नहीं दिखा था क्या? उस पुलिस वाले को सुरक्षा की याद नहीं थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? एक 5 बार का एमएलए जो 88,000 वोट से जीतता है, जिसको हिंदू मुसलमान सब वोट देते हैं, वो खड़े उनके साथ रहता है, उनसे वो राब्ता कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अगर कैमरामैन आएगा, आपने बोला अगर कोई कैमरामैन आएगा, कैमरामैन तो हमारा सहयोगी है, तो वो अगर आएगा तो मैं उसकी बात को सुनूंगा। अगर मुझे उसकी बात का विरोध करना होगा तो मैं उसको तरीके से बोलूंगा। मैं अपने कैमरामैन को ये थोड़ी बोलूंगा कौन माई का लाल आ गया मुझे रोकने के लिए। मैं उसको ये बोलूंगा कि अगर यहां से भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, नहीं तो दौड़ना पड़ेगा, अगर मेरा एक इशारा हो गया तो। और पुलिस तो अपना काम कर रही है उधर, पुलिस तो अपना काम ही कर रही थी ना, पुलिस को दौड़ा कर क्या होगा? अरे ठीक है आदिल जी, जवाब मेरी बात का। अमीश भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी रहती है, और हम वो इलेक्शन कमीशन को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा आप जांच कीजिए। वहां पर जब वीडियो विजिलेंस टीम रहती है, स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट रहते हैं, वो किसके कहने पे वो पुलिस वाले बीच रैली में इंटरप्ट किया? आप खुद बताइए ना, ये कहां की नैतिकता है, कहां का इंसाफ है? एक लीडर जो 5 बार का एमएलए है, पीएसी है, लीडर ऑफ हाउस है पार्टी का, उससे ज्यादा कोई भी लोग वहां पर पॉलिटिकल अभी सुनिए, अरे बोल अमीश भाई, लेट मी स्पीक। अमीश भाई जितने लोग लेकिन सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, केंद्र का मंत्री क्यों ना हो, वो थोड़ी बोलेगा कि मेरे एक इशारे पे तुम्हें भागना पड़ेगा। ऐसा क्या इशारा करेंगे और वो भीड़ को क्या इशारा करेंगे और भीड़ क्या करेगी आकर? अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं वो इशारा क्या था? सुनिए बताइए ना अपनी बात। ठीक है, सुनिए अमीश भाई, पूरे जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं साहेब लोग, सबसे अगर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में देखिएगा तो अकबर ओवैसी साहब सबसे पुराने हैं। 25-26 साल की उम्र में वो एमएलए बन गए थे, 5वीं बार नहीं, 6ठी बार एमएलए बनने जा रहे हैं वो। और जो आदमी पुलिस वाले को, एक हैदराबाद की दक्कनी जुबान है, यहां का एक मिजाज है, यहां का बोलचाल की भाषा है। महाराष्ट्र में तुम चलता है, बिहार में हम चलता है, दिल्ली में मैं चलता है, हर प्रदेश की अलग जुबान है। उसी जुबान के बोला कि भाई मैं अगर बोलूंगा तो बोलूंगा। इसमें इतनी बात का बतंगड़ क्यों बनाना है? इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। आप नहीं ना है। अरे भाई इसलिए याद दिलाई कि संविधान बड़ा है, इलेक्शन कमीशन बड़ा है। पुलिस वाला वहां पर किसकी रक्षा कर रहा था? संविधान की ना। आप नहीं कर सकते हो।